हेलो एवरीवन, जैसा कि कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ वाई बस, और उसी से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, कल हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था सिंगल लाइन डायग्राम से हमने सबसे पहले क्या बनाया था, इम्पीडेंस डायग्राम बनाया था। इम्पीडेंस डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या बनाया था, एडमिटेंस डायग्राम बनाया था। एडमिटेंस डायग्राम बनाने के बाद तीनों नोड पर या तीनों बस पर हमने क्या लगाई थी, केसीएल इक्वेशन लगाई थी। तो उससे हमारी 3 केसीएल इक्वेशन बनी थी। 3 केसीएल इक्वेशन बनाने के बाद हमने सारे कोफिशिएंट को, जो वोल्टेज के कोफिशिएंट थे, उनको हमने कंपैरिजन कर दिया था। फिर हमें ये मैट्रिक्स मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद जब हमें ये मैट्रिक्स मिल गई थी I3, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था Y11 क्या रिप्रेजेंट करता है। Y11 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू द बस नंबर 1। बस नंबर 1 पर जितना भी एडमिटेंस कनेक्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, Y11। ठीक है, पहले हम सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट की बात कर लेते हैं, फिर हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट की भी बात कर लेंगे। ठीक है, Y11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू द बस नंबर 1। ठीक है, Y22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Y22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 2। बस नंबर 2 से टोटल एडमिटेंस कितना कनेक्ट है, एक तो ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है और एक ये कनेक्ट है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, Y12, इसकी वैल्यू क्या है, Y20, और इसकी वैल्यू क्या है, Y23। ठीक है, यानी कि Y22 का मतलब ये है कि टोटल एडमिटेंस कितना कनेक्ट है बस नंबर 2 से। Y33 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Y33 ये रिप्रेजेंट कर रहा है बस नंबर 3 से टोटल एडमिटेंस कितना कनेक्ट है। टोटल एडमिटेंस कितना कनेक्ट है इससे, Y23 और Y30, तो Y30 आ गए। ये हमने सारे अपने बना लिए ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब हमने ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, ये सारी वैल्यू कैपिटल हैं, याद रखना, ये सारी वैल्यू कैपिटल हैं, ये सारी वैल्यू स्मॉल हैं। ये एडमिटेंस है, ये टोटल, ये पूरी वाई बस है। ठीक है, हमने डायगोनल एलिमेंट को डिफाइन कर दिया। अब हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैपिटल Y12 या Y21 दोनों बराबर हैं। देखो इसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट दोनों बराबर है ना, ये दोनों एलिमेंट, ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो देखो Y12 और Y21 दोनों इक्वल होंगे ये दोनों, और ये क्या होंगे, नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2। ठीक है, Y12 का मतलब ये है कि इसके बस नंबर 1 और बस नंबर 2 के बीच कितना एडमिटेंस कनेक्ट है। ठीक है, तो लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव आ रहा है ना, तो हमें यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2। ठीक है, ये डिफाइन हो गया हमारा ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, Y13 को, Y13 ये है ना, ठीक है, और Y31 ये, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। Y13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Y13 या Y31 इस नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1 एंड बस नंबर 3। ठीक है, बस नंबर 1 और 3 के बीच टोटल एडमिटेंस कितना कनेक्ट है, 1 और 3 के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, 1 और 3 के बीच कोई बस कनेक्ट है क्या, नहीं कनेक्ट, तो ये इसीलिए हमारा यहाँ 0 आया है। देखो 1 और 3 के बीच कोई डायरेक्ट कोई भी एडमिटेंस कनेक्ट नहीं है 1 और 3 के बीच, तो हमारा जो कितना वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी। बात क्लियर है कि नहीं है। इसी तरीके से हमारा एक और रह गया एलिमेंट Y32 और Y23। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर से, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है। एक एलिमेंट और रह गया हमारा कैपिटल Y23 और Y32। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एडमिटेंस नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 2 एंड बस नंबर 3। ठीक है नहीं, ठीक है, ये हमने सारे अपने ऑफ डायगोनल एलिमेंट को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारी वाई बस बन गई,
ये हमारी वाई बस आ गई, हमने सारे एलिमेंटों को डिफाइंड भी कर दिया। ठीक है कि ये क्या होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, y1 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू द बस नंबर 1, y22 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू द बस नंबर 2, y33 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 3। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सीरीज इंपीडेंस होते हैं, सीरीज एडमिटेंस होते हैं ये। ठीक है, तो y12 का मतलब क्या है, टोटल एडमिटेंस नहीं, एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें देखो मैट्रिक्स में यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2। ठीक है, y13 और इक्वल होगा y31 के, ये भी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1 एंड 3। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बस नंबर 1 2 का मतलब है कि एडमिटेंस कितना कनेक्ट है बस नंबर 1 और 2 के। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है y12, कैपिटल Y12 इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस के y12, तो इसका मतलब क्या है, माइनस लगाएंगे हम। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स बता दूंगा जिससे कि आप रेक्टेंस डायरेक्ट सिंगल लाइन डायग्राम देख के आप डायरेक्ट वाई बस बना सकते हैं, लेकिन हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए, ये हमारा 3 बस सिस्टम था, ये हमारा कैसा सिस्टम था, 3 बस सिस्टम था। 3 बस सिस्टम था जो, तो वाई बस का ऑर्डर कितना आया था, वाई बस का ऑर्डर कितना आया था, 3 × 3, 3 × 3 आया था ना वाई बस का ऑर्डर। अगर 3 बस सिस्टम है तो वाई बस का ऑर्डर कितना आएगा। अब देखो ऑर्डर की बात कर लेते हैं हम, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतनी बात आप क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, फिर दोबारा से हम इसको देखेंगे। ठीक है, हमने ये देखा, हमने क्या देखा, एक सेकेंड, हमने देखा ऑर्डर ऑफ वाई बस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वाई बस, ऑर्डर ऑफ वाई बस कितना होगा, नंबर ऑफ बसेस इनटू नंबर ऑफ बसेस, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड इनटू नंबर ऑफ नोड। ठीक है, ये हमारी 3 बस सिस्टम था, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 × 3, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नोड कितने बनाए थे हमने 3, तो 3 × 3, क्योंकि जितने नंबर ऑफ बसेस होंगी उतने ही नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे हमारे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, हमने अभी देखा आई बस इक्वल टू हमारा क्या आ गया था, यहां से अभी हमने देखा था वाई बस इनटू बी बस। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब हमारा, अब इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बाई बस इनवर्स फॉर बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, बाई बस इनवर्स इनटू आई बस। ठीक है, बाई बस इनवर्स इनटू बाई बस इनटू बी बस। ठीक है, तो बाई बस इनवर्स इनटू आई बस, ये क्या होता है, बी बस होता है, ये मैं अभी बता चुका हूं। इक्वल टू बाई बस इनटू बी बस क्या होता है, बाई बस इनवर्स इनटू, ये क्या होता है, आई बस। अभी हम देख चुके हैं पीछे। ठीक है, अब बी बस, ये क्या चीज है, बाई बस इनवर्स क्या होता है, जेड बस होता है, नहीं होता, जेड बस इक्वल टू क्या हो गया, वाई बस इनवर्स। ठीक है, वाई बस इनवर्स। ठीक है, अब बी बस कितना आ गया हमारा, बी बस इक्वल टू जेड बस इनटू आई बस। ठीक है, नहीं ठीक है, अगर हमारे पास बाई बस पता है तो उसका अगर हम इनवर्स ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड बस मिल जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है इतनी। ठीक है, हमने देखा यहाँ 3 बस सिस्टम था हमारा, 3 बस सिस्टम था,
तो उसकी जो हमारा वाई बस बनेगी 3×3 की बनेगी। करंट वेक्टर देख लिया था हमने, वोल्टेज वेक्टर देख लिया था। अगर हमें वाई बस से जेड बस बनाना है तो हम क्या करेंगे, वाई बस का डायरेक्ट इन्वर्स ले लेंगे तो हमें जेड बस मिल जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर है। अभी हमने 3 बस सिस्टम देखा, अगर हमारे पास n बस सिस्टम हो तो, हमारा n बस सिस्टम हो तो कितना आएगा बताइए। देखिए चलो मैं बताता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया, आई बस इक्वल टू वाई बस इंटू वी बस हो गया। दोनों तरफ मैंने वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ये वाई बस इनवर्स इंटू आई बस, ये किसके बराबर होता है, वाई बस बी बस के बराबर होता है। वाई बस इनवर्स बी बस इंटू वाई बस इंटू बी बस इक्वल टू क्या होता है, आई बस। ये यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर इससे। अब जेड बस इनवर्स, जेड बस इक्वल टू क्या होता है, वाई बस का इनवर्स, वाई बस का इनवर्स। ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी तो हमारी बी बस इक्वल टू जेड बस इंटू आई बस आ गई। ठीक है नहीं? ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें वाई बस पता हो तो हम इससे जेड बस निकाल सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब देखिए मैं इसके एलिमेंट को डिफाइन करता हूँ। अगर हमारा सिस्टम कैसा हो, एन बस सिस्टम हो। ठीक है। पहले मैं भी आपको इसका डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखना बताता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। हमारे पास एक डायग्राम है, सिंगल करंट सोर्स। ठीक है, बस नंबर 1 या नोड नंबर 1, इसका एडमिटेंस है हमारे पास Y10, इसका एडमिटेंस है हमारे पास Y12, इसकी वैल्यू है Y2320, इसकी वैल्यू है हमारे पास Y13, ये नोड नंबर 3। ठीक है, ये हमारे पास करंट सोर्स I3, ये I1। ठीक है, 1 2 3, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर Y30। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, अब क्लियरिटी रहेगी। आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके का डायग्राम दे रखा होगा, वो बोलेगा आपसे कंस्ट्रक्ट दी वाई बस, कंस्ट्रक्ट दी वाई बस। ठीक है, तो वाई बस क्या होती है, मैंने बताया था कितनी बस, वाई बस इक्वल टू, इसमें कितनी बस हैं, 3 बस हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई बस, आपको केसीएल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखना बता रहा हूँ मैं, कैसे वाई बस लिखेंगे। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसके बाद अभी हम 2 क्वेश्चन भी देखेंगे, आप चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। वाई बस 3 बस है, तो बस का ऑर्डर कितना होगा वाई बस का, 3×3 होगा, 3×3। पहला टर्म क्या होगा, Y11, Y12, Y22, Y33। ठीक है, ये मैंने डायगोनल एलिमेंट लिख लिए। और ये क्या होगा, Y12, Y13, Y21, Y23, Y31, Y32। ठीक है, ये हमारे ऑफ डायगोनल, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए Y11 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, Y11 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी। Y11 क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। Y11 क्या रिप्रेजेंट करता है, Y11 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1। ठीक है, अब देखिए बस नंबर 1 ये है, इससे कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ Y10 प्लस Y12। ठीक है, अब Y12 मैंने क्या बताया था, कैपिटल Y12 मैंने क्या बताया था, कैपिटल Y12 मैंने क्या बताया था, कैपिटल Y12 मैंने बताया था, ये 1 2 ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव में लगाएंगे पहले, फिर एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1 and 2। ठीक है, बस नंबर 1 and 2, 1 और 2 के बीच कितना कनेक्ट है, Y12 माइनस के Y12। ठीक है, अब
y13 की वैल्यू कितनी होगी, y1 और 3 के बीच कोई भी एडमिटेंस कनेक्ट है क्या, 1 और 3 के बीच में कोई कनेक्ट नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब y21 अब देखो मैंने बताया था y12 या y12 या y21 बराबर होंगे, सेम होंगे, नहीं तो चेक भी कर लो आप। 2 और 1 के बीच कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, y12 कनेक्ट है, लेकिन नेगेटिव का साइन लगाएंगे हम, नेगेटिव के y12। ठीक है, अब y22 आ गया। y22 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 2। इससे कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, y12 प्लस y20 प्लस के y13। ठीक है, अब y23 क्या रिप्रेजेंट करेगा, y23 या y32 माइनस के एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 3 एंड बस नंबर 2। ठीक है, कितना कनेक्ट है, बस 2 और 3 के बीच कितना कनेक्ट है, y13 माइनस के आएंगे, लेकिन माइनस के y13। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है, 2 3 हाँ क्लियर है, ये 1 2 ये y23 होगा, सॉरी। ठीक है, 2 3 होगा, y23 क्योंकि 2 और 3 के बीच कनेक्ट है ना। ठीक है, y31 कितना आएगा, y31 सेम अभी हमने देखा, y31 बस नंबर 3 और 1 के बीच कोई एडमिटेंस कनेक्ट है क्या, नहीं कनेक्ट है, तो 0। ठीक है, अब y32 कितना आएगा, y32 अभी हमने निकाला ही है, कितना आया था इसकी वैल्यू कितनी आई थी, देख लो आप, चेक कर लो। 3 2 के बीच, 3 और 2 के बीच माइनस के y23। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। अब हमारा रह गया y33 पे देखो कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से चेक करो कितना एडमिटेंस कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, तो इसकी भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, y30 प्लस y23। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। ये हमारी वाई बस आ गई। ठीक है, वाई बस आ गई। ये हमारी कितने बस सिस्टम था, 3 बस सिस्टम था। 3 बस सिस्टम से देख के हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वाई बस बन गई, नहीं बन गई हमारी। ठीक है, अब देखिए वाई बस में ये वाई बस हमारी जो बनी है वाई बस, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, वाई बस का मैं क्या लूँ, ट्रांसपोज लूँ, वाई बस का ट्रांसपोज लूँ तो क्या आएगा, देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दो। अगर मैं इसको उठाकर इधर रखूंगा, इसको उठाकर बीच में रखूंगा, इसको उठा के इधर रखूंगा, रो को कॉलम से चेंज कर दो, कॉलम को रो से चेंज कर दो, फिर देखो अगर सेम मैट्रिक्स आएगी तो उस तरीके की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आप इसका वाई बस का ट्रांसपोज लेंगे तब भी वाई बस ही आएगी। इसलिए इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट यहाँ होगा वो सेम होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वाई बस होती है वो कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। वाई बस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारा हमने देख लिया वाई बस के बारे में। हमने देखा 3 बस सिस्टम थी हमारे पास, तो मैट्रिक्स हमारी कितनी बनी थी, वाई बस कितनी की बनी थी, 3x3 के ऑर्डर की। अब मैं आपसे बोलता हूँ, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालना हो n बस सिस्टम का, तो अगर हमारे पास n सिस्टम है तो वाई बस का ऑर्डर कितना होगा, वाई बस का ऑर्डर कितना होगा बताइए, n इंटू n। ठीक है, अब देखो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब n बस सिस्टम के लिए हम इनको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फॉर n बस सिस्टम, पीछे तो अभी हमने 3 का करंट इक्वेशन देखी थी, आई बस। अब हम n बस सिस्टम के लिए देख रहे हैं। अभी हमने 3 बस सिस्टम के लिए देखा था। 3 बस सिस्टम में इसका ऑर्डर कितना था, 3 इंटू 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n इंटू 1 इक्वस टू वाई बस कैपिटल वाई बस, इसका ऑर्डर कितना होगा, n इंटू n इंटू बी बस, इसका ऑर्डर कितना होगा, n इंटू 1। ठीक है, तो I1
बस 1 के लिए हम एक अगर KCL इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ith बस के लिए निकालें कोई V1I इंटू VI। ठीक है, nth के लिए कितना होगा Y1N इंटू VN। बात क्लियर है कि नहीं है? इसी तरीके से I2 कितना होगा Y21 V1 प्लस Y22 V2 Y2I VI Y2N इंटू VN। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर ith बस का निकालें I इक्वल टू कितना होगा I1 V1 प्लस I2 V2 I इंटू VI YIN इंटू VN। ठीक है, nth बस के लिए कितना हो जाएगा, nth बस के लिए कितना हो जाएगा IN इक्वल टू YNI इंटू V1 प्लस YN2 इंटू V2 YNI इंटू VI YNN इंटू VN। ठीक है, इतनी सारी हमारी KCL इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो कैसे हो जाएगा हमारी I1 I2 II IN। ठीक है, Y11 Y12 Y1I Y1N Y21 Y22 Y2I Y2N YI1 YI2 YII YIN। इसी तरीके से nth बस के लिए YN1 YN2 YNI YNN। वोल्टेज इक्वेशन कितनी होगी, इसका ऑर्डर कितना होगा n इंटू n। इधर कितना होगा V1 V2 VI VN। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है? nth बस के लिए इसका ऑर्डर कितना है n इंटू 1, इसका n इंटू 1। ठीक है, अब देखिए ये जो एलिमेंट हैं ये हमने भी पहले डिस्कस कर लिया है, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट। वाई बस हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, हम देख चुके हैं। वाई बस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके हम दो ही तरीके के एलिमेंट होंगे इसमें, एक डायगोनल एलिमेंट होंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, अब हम यहाँ देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वाई बस। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, दो ही एलिमेंट होते हैं, एक डायगोनल एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये जो एलिमेंट होते हैं, जो शॉर्ट सर्किट, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग एडमिटेंस होते हैं। जब हमने वाई पैरामीटर देखा था, वाई पैरामीटर में हम क्या निकालते थे, शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस निकालते थे और ट्रांसफर इंपीडेंस एडमिटेंस निकालते थे। ठीक है, तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल हेडिंग डाल लेते हैं हम, एलिमेंट ऑफ वाई बस में डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, देयर आर शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंसेस
एडमिटेंसेस, ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे निकालना है वाई आई, तो वाई आई निकालना है मुझे, तो हम कैसे निकालते हैं, वाई आई का मतलब हो गया हमारा आई ओवर वी आई, वेयर वी के इक्वस टू 0, के इक्वस टू 1 2 3 एंड n, ठीक है। अब k इक्वस टू, अब यहां पर k इक्वस टू आई नहीं होगा, बाकी सारे वोल्टेज 0 हो जाएंगे, ठीक है। जिस बस पे हमें निकालना है वाई आई का मतलब जैसे कि हमें डायगोनल एलिमेंट निकालना है 1 1 निकालना है, वाई 1 1 निकालना है, तो हम आई इक्वस टू क्या पुट कर देंगे 1 1, ठीक है। अगर मुझे वाई 1 1 निकालना है, 1 1 निकालना है, इसका मतलब क्या है, आई इक्वस टू आपने 1 पुट किया होगा तभी तो 1 1 निकलेगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा I1 ओवर V1, ठीक है। V1 अगर हमारे पास अभी हमने देखा था 3 बस सिस्टम देखा था, तो हम क्या करेंगे Y1 ओवर V1 निकालेंगे तो V2 और V3 को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, यानी कि अदर वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे किल कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये K नॉट इक्वल टू I, ठीक है नहीं, ठीक है। ये कैसे एडमिटेंस होते हैं, देयर आर शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है। ये एक एलिमेंट हो गए डायगोनल एलिमेंट। इस तरीके से आप डायगोनल एलिमेंट कोई सा भी निकाल सकते हैं आई की वैल्यू को पुट कर, ठीक है। अब हम अगला एलिमेंट देख लेते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और ये मैंने आपको बता ही दिया था वाई आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई आई सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू ith बस, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको y11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एडमिटेंसेस कनेक्टेड विद द बस नंबर 1, बस 1 पर कितना एडमिटेंस कनेक्ट हो रहा है वही तो रिप्रेजेंट करता था। तो इसका मतलब अगर हम वाई आई निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या, सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू ith बस, ठीक है। हमारा अगला एलिमेंट है ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, देयर आर शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंसेस, ठीक है। देयर आर शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंसेस। अब मैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपको निकालना है डायरेक्टली वाई बस से, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वाई आई वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकलेगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, y12 y21 y2, ये सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं इतने, ठीक है। ये कैसे निकलेंगे, जब वाई आई जे इक्वस टू आई ओवर वी जे, ठीक है। अब वी के इक्वस टू 0, वेयर के इक्वस टू 1 2 3 4 5, के नॉट इक्वस टू जे, ठीक है। के नॉट इक्वस टू जे होगा तो के जो जे का वोल्टेज हमें 0 नहीं करेंगे, जिस बस के हम निकालना है, हमें y12 निकालना है, जैसे कि मान लीजिए हमें y12 निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा I1 ओवर V2, ठीक है। V2 के बस का वोल्टेज को 0 नहीं करेंगे, बाकी सारे बस इसका वोल्टेज 0 कर देंगे, ठीक है नहीं, ठीक है। और मैंने ये आपको लास्ट टाइम बताया भी था, अगर y12 निकाल रहे हैं हम कैपिटल y12, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव ऑफ एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2, ठीक है। यही तो मतलब हुआ था। अब वाई आई जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल वाई आई जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई आई जे, ठीक है। नेगेटिव ऑफ एडमिटेंसेस कनेक्टेड बिटवीन ith बस एंड jth बस, ठीक है। ये हमारे हो गई वाई बस
मैट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हमारे पास n बस सिस्टम हो, आप कुछ भी निकाल सकते हैं बाई बस के थ्रू, ठीक है नहीं, ठीक है। ऑफ डायगोनल दो ही एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट। वो n बस सिस्टम के लिए हमारी ये इस तरीके की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और ऑफ नाइट जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंसेस होते हैं, और जो ऑफ डायगोनल एडमिटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंसेस होते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों पैरामीटर निकाल लिए। अब हम इसी तरीके से जेड बस मैट्रिक्स देख लेते हैं, जेड बस मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। जेड बस मैट्रिक्स हमारी क्या होती है एन बस सिस्टम के लिए। हमने जेड बस कैसे निकाल सकते हैं, इनवर्स लेके वाई वर्स का, ठीक है नहीं, ठीक है। तो हम पहले हम एन बस के लिए वाई जेड बस देख लेते हैं क्या होगी, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। जेड बस के जो एलिमेंट होते हैं वो ओपन से, जैसे कि हमने वाई बस देखा था अभी हमने कैसे शॉर्ट सर्किट एडमिटेंसेस होते हैं ये, इसी तरीके से जो जेड बस होती है हमारी वो ओपन सर्किट इम्पीडेंसेस होते हैं। ओपन सर्किट जैसे कि हम जेड पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस तरफ की चाहिए होते हैं उस तरफ को हम रहने देते हैं और उस अदर साइड को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं जेड बस ये क्या होते हैं। देयर आर जेड बस मैट्रिक्स, जेड बस मैट्रिक्स, ठीक है। देयर आर ओपन सर्किट ट्रांसफर एंड ड्राइविंग इम्पीडेंसेस, ठीक है। जिस तरीके से हमने वाई बस लिखी थी इस तरीके से हम जब जेड बस लिखेंगे, जेड बस में क्या आ जाएगा, वी बस, इसका ऑर्डर कितना होगा n×1 इक्वस टू जेड बस, ऑर्डर क्या हुआ n×n×i बस, ठीक है। ये हमने देखा था अभी, इसका भी ऑर्डर कितना हुआ n×1, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से v1 कितना होगा, v1 इक्वस टू z11 i1 प्लस z12 i2 z1i इंटू i z1n इंटू in, ठीक है। v2 कितना हो जाएगा, z12 i1 प्लस z22 z22 i2 z2i इंटू i z2n इंटू in, ठीक है। अब ith बस का लिख लेते हैं टोटल, vi z1 प्लस z22 z2 zi इंटू i zin इंटू in, ठीक है। nth बस के लिए कितना हो जाएगा वोल्टेज, vn इक्वस टू zn1 i1 प्लस zn2 i2 zni इंटू i प्लस zn in, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई हमारी। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँगा कि केवीएल इक्वेशन हो गई, v1 v2 vi vn, ठीक है। जेड बस कितनी होगी, z11 z12 z1i zn, z21 z22 z2i z1n z2n, ठीक है। ith के लिए कितना होगा, zi1 zi2 zii zin zn1 zn2 zni znn, ठीक है। करंट वेक्टर
I1 I2 I n, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना हुआ n इंटू 1, इसका ऑर्डर कितना हुआ n इंटू n, इसका ऑर्डर कितना हुआ n इंटू 1, ठीक है। अब हम वही दोबारा हम देख लेते हैं डायगोनल एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है। वाई बस और जेड बस दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। अगर हम किसी भी वाई बस या जेड बस का ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लिख लेते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसके भी डायगोनल एलिमेंट निकालते हैं हम पहले। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट जेड आई इक्वल्स टू वी आई ओवर आई, ठीक है। मैंने आपसे बोला था ये क्या होते हैं? ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंसेस। ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंसेस, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस है। इसका मतलब ओपन सर्किट कब होगा? जब करंट जीरो होगी, ठीक है नहीं, ठीक है। करंट जीरो होगी, इसका मतलब क्या है? आई के, वहां हमने वी के लिखा था जीरो, आई के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू 0 1 2 एंड एन तक, ठीक है। लेकिन के इक्वल टू नॉट इक्वल टू आई होगा इसमें। जिस तरीके से वहां पर हुआ था, वोल्टेज नहीं था, वो जिस बस का हम निकाल रहे थे हम, तो वहां वोल्टेज उस बस का जीरो नहीं होता, उसी तरीके से इस करंट को जीरो नहीं होता है। ये आप देख चुके हैं ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। अगर मान लीजिए आपको Z11 की वैल्यू निकालनी है तो आई इक्वल टू आप क्या पुट कर देंगे? आई इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो Z11 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आई इक्वल टू आप 2 पुट कर देंगे तो Z22 की वैल्यू आ जाएगी। आप किसी भी वाई बस के कोई कितने भी ऑर्डर का हो, आप आराम से किसी भी डायगोनल एलिमेंट को आप निकाल सकते हैं। ये कैसे एलिमेंट होते हैं? ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंसेस, ठीक है नहीं, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है? बताइए, ठीक है। अब अगली बात देख लीजिए। अगला एलिमेंट कौन सा है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ओपन सर्किट ट्रांसफर सॉरी ये गलत लिख दिया यहाँ, इम्पीडेंस आएगा यहाँ पर, ठीक है। एडमिटेंस तो वाई बस में होता है। ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस ये क्या होगा? जेड आई जे इक्वल्स टू वी आई ओवर आई जे, ठीक है। आई के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू एन तक। यहाँ आई नॉट इक्वल्स टू होगा जे के, नहीं तो डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा अगर इक्वल्स कर दोगे तो, ठीक है। हमें तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकालने हैं। ये जो बचे हुए एलिमेंट हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। बात क्लियर है? ये कैसे निकलेंगे? इसमें के इक्वल्स टू क्या होगा? के इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जे होगा, के नॉट इक्वल्स टू जे होगा, नहीं तो ये करंट भी ओपन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। बात क्लियर है ना? करंट जीरो हो जाएगी अगर ओपन सर्किट कर देंगे तो। इतनी बात क्लियर है? बताइए, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकलेगा। ये मान लीजिए आपको Z22 निकालना है, Z12 निकालना है। Z12 निकालना है तो आप क्या करेंगे? V1 ओवर I2, तो आपको, और बाकी सारे करंट कैसे कर देंगे हम? जीरो। बाकी I, अगर मान लो 3 बस सिस्टम है हमारा, 3 बस सिस्टम है, तो 3 बस सिस्टम में I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दो कंडीशन आप पुट कर देंगे तो आपको डायरेक्टली Z12 मिल जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया वाई बस और जेड बस, ठीक है। अब इसके मॉडिफिकेशन आते हैं जेड बस बिल्डिंग, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम वो देख लेते हैं, इस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल देख लेते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। डायरेक्ट आप वाई बस और जेड बस बना देंगे, ठीक है। अब मॉडिफिकेशंस रह गए हैं, वाई बस के मॉडिफिकेशन वो हम न्यूमेरिकल के थ्रू कर लेंगे और जेड बस का मॉडिफिकेशन जेड बस बिल्डिंग वो हम बना लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सारा हम अगले लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।